हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान की प्रस्तावना के टॉप 10 रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी जी के रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं जहाँ पर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आते हैं उसमें ये बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग तुरंत पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, 1947, 1951, 1935, 1950। तो कब हुआ प्रजातांत्रिक गणराज्य? 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? दूसरा क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? 1 बार, 3 बार, 2 बार या संशोधन ही नहीं किया गया है? तो कितनी बार हुआ है? 1 बार। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा अब हम लोग अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो हमने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता थे। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, लेकिन जो गणराज्य था ये पहले से ही उसमें सम्मिलित था। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा? गणराज्य। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द सम्मिलित था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है? हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में या भाग 2 या भाग 4 या प्रस्तावना? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, यानी कि कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948 या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान जो है वो अंगीकृत कर दिया गया था। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है, कोई यूपी पीसीएस में पूछा गया है तो कोई एमपी पीसीएस में, ये सभी जो 10 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, या भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत राज्यों का एक संघ है। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए। गणराज्य का मतलब ये होता है कि जहाँ पर शासन वंशानुगत ना हो, जैसे राजा का बेटा ही राजा होता है तो उसे कहते हैं राजतंत्र, लेकिन गणतंत्र में पद वंशानुगत नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, यानी कि पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ हो, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया जाए, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धर्मनिरपेक्षता को ही पंथ निरपेक्ष बोला जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि पंथ निरपेक्षता क्या होता है, तो यही धर्मनिरपेक्ष उसका भी मतलब होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कोई अपना एक धर्म नहीं होता, उसी में का ये ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। गणतंत्र का अर्थ होता है या गणतंत्र होता है, क्या होता है? ऑप्शन आप लोग देखिए, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो हमने अभी इसको एक्सप्लेन किया था। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो।
हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र? तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे कहा जाता है प्रजातंत्र। क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। पहले वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कितने वर्ष का था? 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा यह 19 वर्ष से आयु घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन संशोधन अधिनियम में किए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो मैंने ये पहले भी बताया कब किए गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अब बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।